मजा आई। आज देश दुनिया में महाशिवरात्रि पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में महाशिवरात्रि पर्व के चलते धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी चारों ओर बम भोले की गूंज है। पूरा माहौल शिवमय हो चुका है। सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की ओर से पर्व के लिए बाकायदा व्यापक तैयारियां की गई थी, जिसे चलते आज महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी नजर आ रही है। शिव भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। शिवालयों को पूरी तरह से सजाया गया है। ऐसे में इस पर्व को लेकर धर्मनगरी के अति प्राचीन स्थानेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। आपको बता दें कि मंदिर के साथ साथ शिवलिंग का भव्य श्रृंगार किया गया है। कोलकाता से 10 क्विंटल जाफरी फूल मंगाए गए। रंगाई पुताई से लेकर हर तरह से मंदिर के साथ साथ नंदी को सजाया गया है। पिछले करीब 20 दिनों से चल रही तैयारी आज श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ साकार होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर धर्मनगरी के अति प्राचीन मंदिरों में से एक है। बताया जाता है कि स्वयं प्रजापति ब्रह्मा की ओर से यहाँ स्थानु शिव के लिंग की स्थापना की गई थी। माना जाता है कि भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर से पहले यहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी। ये भी कहा जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध से पहले मराठा राजाओं की स्त्रियों ने स्थानेश्वर के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था, जिनमें से ये मंदिर भी प्रमुख है। आज महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें स्थानेश्वर महादेव मंदिर के बाहर लगी हुई हैं। लोग बारी बारी से शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुरानी कथाओं के अनुसार मान्यता है कि राजा हर्षवर्धन को एक बार कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके कारण उनके सगे संबंधी उनसे दूरी बनाने लगे थे। वह बहुत परेशान हुए और घूमते घूमते धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आ पहुंचे। सरस्वती नदी में पानी पीते समय उनका पैर फिसल गया और उनको कुछ मिट्टी उनके शरीर पर लग गई। घर पहुंचने पर उनके परिजन जब उनसे मिलने आए और बोले कि तुम्हारा शरीर कैसे ठीक हो गया, तो राजा हर्षवर्धन अपने परिजनों को सरस्वती नदी के पास लेकर गए। तभी उनके परिजनों ने उनके शरीर पर नदी की मिट्टी का लेप लगाकर पास में एक वटवृक्ष की छाया में उन्हें आराम करवाया, तो कुछ ही दिनों में उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। तभी 6ठी शताब्दी से ही राजा हर्षवर्धन ने स्थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया और उसी के नाम पर इस शिव मंदिर का नाम स्थानेश्वर रखा गया। आपको बता दें कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर महाभारत कालीन मंदिर माना जाता है। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना यहीं की थी। इस मंदिर की मान्यता इतनी है कि अल सुबह से लेकर देर रात तक देश दुनिया से प्रतिदिन असंख्य श्रद्धालुओं का यहाँ आवागमन होता है। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर अल सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। देर रात तक धार्मिक कार्यक्रम जारी रहेंगे। थानेश्वर नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। यहाँ की खास विशेषता ये है कि अगर शिवलिंग की आराधना का अगर प्रसंग छेड़ा जाए तो सर्वप्रथम शिवलिंग की स्थापना यहीं पर हुई थी। जो भगवान शिव यहाँ भ्रमण पर आए थे तो किन्हीं कारणों से फिर उनका अंग विशेष यहाँ कट के गिर गया था। तो उससे क्रोधित होकर के भगवान शिव ने जब उनका क्रोध उत्पन्न हुआ तो सारे देवता ऋषि मुनि यहाँ तक कि महाविष्णु यहाँ आए। उन्होंने नाना मंत्रों से भगवान की स्तुति की और स्तुति करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मेरे अंग विशेष की यहाँ स्थापना करो। तो कहते हैं कि विष्णु भगवान ने हाथी का रूप धारण किया और हाथी का रूप धारण करके वो इस थानेश्वर तीर्थ में से उनको बहुत बड़ा जलाशय था किसी समय ये, तो यहाँ से उनको निकाल के लाए। फिर भगवान विष्णु इसके यजमान बने और भगवान ब्रह्मा ने यहाँ उनको स्थापन किया, वो उसके आचार्य बने और जो ऋषि थे वो ऋतुज बने और भक्तजन सभी ने मिल करके यहाँ भगवान स्थानु की स्थापना की। ऐसा मान्यता है 52 पुराण अनन्य पुराणों में कि सर्वप्रथम लिंग पूजा का प्रारंभ श्री थानेश्वर महादेव से हुआ है। और इसका विशेष और भी महत्व है कि ये इसको अनादि माना जा सकता है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ काल में ही इनकी यहाँ स्थापना की गई थी। और जो यहाँ पर बहुत से
ये बहुत पुण्य भूमि है कि सरस्वती का तट है। सरस्वती के तट पर किसी समय यहाँ पर जो है बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम थे और वहाँ गुरुकुल चलते थे और ऐसे मठ मंदिरों का बहुत यहाँ था, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा यहाँ विस्तार था, ऋषि मुनि और भक्तजन यहाँ रहते थे। राजा हर्षवर्धन का भी इस जगह से संबंध बहुत विशेष रहा है। तो ऐसे इस पूज्य स्थल में हर्षवर्धन ने भगवान का स्वयं स्तमन किया और उन्होंने माना कि जो हमारे आदि देव हैं वो भगवान स्थाणु हैं। तो स्थाणु का एक विशेष महत्व ये है कि यहाँ पर जो लोग भी आते हैं, चाहे निष्काम भाव से आए या सकाम कोई कामना लेके आए, भगवान स्थाणु उसको पूरा करते हैं। यहाँ सुबह से श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है, तो क्या कुछ व्यवस्था उनके लिए की गई? उनके लिए मंदिर की तरफ से उचित व्यवस्था है। अब कई दफ़े ऐसा है कि ज़्यादा भीड़ होने से व्यवस्था चरमरा जाती है, परंतु हम जहाँ तक यथायोग्य, हमारे करीबन ने भी तो 200 वॉलंटियर लगे हुए हैं जो कि विभिन्न जगहों में सेवा कार्य कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो इतने बड़े समूह में तो हम क्या कर सकते हैं। मंदिर में सभी श्रद्धालुओं से क्या अपील करेंगे जो ये व्रत भी रख रहे हैं आज? हाँ, हम यही अपील करेंगे कि शिव आराधना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर आप शिव आराधना करते हैं तो आपको अभिष्ट कार्य की सिद्धि मिलेगी, चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे वो वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे आप नौकरी पेशा हो। हर जगह भगवान शिव की आवश्यकता है, क्योंकि इच्छित फल बिन शिव आराधे लहे न कोटि जोग सब साधे। जब तक भगवान शिव की आराधना आप नहीं करते हैं तो आप इच्छित फल की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ज्ञान, ध्यान, वैराग, योग, वेद, पुराण, उपनिषद, जो सबके मूल प्रणेता भगवान शिव हैं और भगवान शिव के द्वारा ये है। और महाशिवरात्रि व्रत का तो विशेष हमारे यहाँ महत्व है। वैसे तो हर गृहस्थ को, हर प्राणी को शिव आराधना, शिव शक्ति की आराधना करनी चाहिए। शिव की केवल नहीं, शिव शक्ति की आराधना करनी चाहिए। और वो आराधना, नित्य प्रति आराधना से भगवान नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि भगवान आपको मिल जाएगा, परंतु आपकी इच्छा शक्ति को जागृत करेगा, जिससे कि आप जिस क्षेत्र में होंगे आप कामयाब होंगे।